साहब सब लोग तैयार है ना? थोड़ा लेट ज्यादा हो गया आज। ये बताइए, लास्ट का क्वेश्चन सबका आंसर आ गया था? ओके, किसी को दिक्कत तो नहीं? नहीं, ठीक है। एक बच्चा वाला बात बताऊं? देखिए, बात ऐसा है, कहा कि भाई यहां देखिए, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट दोनों इक्वल है। नॉमेरिकल वैल्यू द कॉस्ट प्राइस एंड द प्रॉफिट परसेंट आर इक्वल। एक वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत, भाई साहब, क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर है। समझते हैं? संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यूज है ना। संख्यात्मक मान क्या है? बराबर है। जैसे कि 10 रुपया है कॉस्ट प्राइस तो 10% है प्रॉफिट। 20 रुपया है कॉस्ट प्राइस तो 20% है प्रॉफिट। ये मतलब है। समझ रहे हैं सब लोग? ओके भाई, अब यहां देखिए, और इसका सेलिंग प्राइस दिया है। किस वस्तु का सेलिंग प्राइस 24 रुपीज, बोलना मत अभी। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹24 हो। वस्तु का विक्रय मूल्य 24 रुपया है, ठीक है ना? तो कॉस्ट प्राइस 20 रुपया हो गया, ठीक है ना? क्या फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, तो क्या बोलेंगे? 20 रुपया। समझ में आया? नहीं आया? मैं समझाता हूं, आप समझने का कोशिश करिएगा, ठीक? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। मैं आपको पहले डिटेल में बना के दिखाता हूं। बना दिखाऊं या ना दिखाऊं? या सर्कल डायरेक्ट? देखो डिटेल देखो तुम। ओके, डिटेल देखो कैसे निकलता सेलिंग प्राइस। मान लो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट सब एक्स है, क्या है? तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे? कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100, ऐसे निकलता है क्या? सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है? कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। यस और नो? तो सेलिंग प्राइस कितना है? 24। सेलिंग प्राइस कितना है? 24। हाँ या ना? बोलो हाँ ना? थैंक यू। एक्स हमारा कॉस्ट हो गया और प्रॉफिट परसेंट भी एक्स ही होगा, कि दोनों सेम है, ठीक? तो ये एक्स और ये 100 प्लस एक्स बटा में 100 बराबर 24। गुना करो, 100x एक्स स्क्वायर, ये गुना करो 2400, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 100x माइनस 2400 बराबर 0, ठीक है ना? उधर जो है ना, इधर आ जाएगा तो माइनस 2400 हो जाएगा, ठीक? आप समझ पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत तकलीफ? समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके माइनस 2400 बराबर 0। कोई दिक्कत तकलीफ? क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? ओके, समझ में आ रहा ना? अब इसको तोड़िए। 12 दूनी 120x माइनस 20x, 12 दूनी 24 हो जाएगा ना? और 120 में से 20 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसमें फैक्टर करना आता है ना? हाँ, वाह। तो ऐसे करके कौन करेगा, है ना? क्या पैसा करना पसंद करेंगे? ऐसे मत कीजिएगा प्लीज।
यहां से एक निगेटिव वैल्यू आएगा -120, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा +20, है ना। तो x बार क्या बोलेंगे +20, x बार क्या बोलेंगे +20, यस और नो। x बार क्या बोलेंगे +20, हाँ या ना बोलो, ठीक है। तो ऐसे करके बनाओगे तो बहुत तकलीफ होगा, ठीक। एक्चुअली बात ऐसा है, ये डिटेल समझ में आया, इसे ऑप्शन से करना उचित है। 40, 30, 20, 10 ऐसे दिया रहेगा, ठीक। कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस निकालें, क्रय मूल्य निकालें, ठीक है ना। क्रय मूल्य निकालें, कॉस्ट प्राइस निकालें, ठीक। तैयार हैं सब लोग, चलिए देखो। तो इसे ऑप्शन से बनाओगे कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा, कब पूरे जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक। हाँ, चाहे जिंदगी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ठीक है। आइए मान लो कि मेरा सही उत्तर 40 है, तो कॉस्ट प्राइस 40 है तो लाभ भी 40 होगा, तो बेचेंगे उसका 140% में, मतलब 14 चौके क्या 24 आया, तो ये नहीं है इसका मतलब। हम 30 है कॉस्ट प्राइस, तो लाभ उसका 30%, तो सेलिंग प्राइस उसका 130%, 13 × 40, क्या ये 24 आया, तो ये नहीं होगा। 20 तो लाभ भी 20, तो सेलिंग प्राइस 120%, तो 12 दूनी, तो इसका मतलब 24 आ गया, तो ये सही है। नहीं समझे, तो उचित है कि हम इसे विकल्प के माध्यम से बनाए, तो इसी में जन कल्याण की भावनाएं छिपी छिपी है ना। ओके तो क्या बना सकते हैं, और आपको बनाते बनाते इतना तजुर्बा हो जाए, जैसे 24 कहा मन में आ जाएगा, 20 12 दूनी 24, 20 होगा तो 12 दूनी 24 होगा, ठीक। तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, तजुर्बा हो जाएगा आपको, ठीक। और ऐसे भी न तजुर्बा हो फिर भी आप बना लेंगे, बना बना के देख लेंगे, है कि नहीं, क्या बना सकते हैं, दो ऐसा। तो इसे आप ऑप्शन से बनाइएगा, ठीक है, ठीक है। लिखे पहले क्वेश्चन दो या आंसर, लिखिए कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट, कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट ऑफ एन आर्टिकल आर इक्वल, cost price and profit percent, cost price and profit percent of an article are equal। एक वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दोनों आपस में बराबर है, एक वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत आपस में बराबर है। कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट ऑफ एन आर्टिकल, cost price and profit percent of an article are equal, ठीक है। एक वस्तु क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत आपस में बराबर है। If the selling price of an article is rupees, यदि वस्तु का, सुनाई दे रहा है ना, यदि वस्तु का बोलू विक्रय मूल्य, the selling price of an article is rupees 144, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 144 रुपया हो, तो find the cost price of an article, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु का विक्रय मूल्य 144 रुपया हो तो क्रय मूल्य, ऑप्शन 60 70 80 90, 60 70 80 90, 60 70 80 90, 60 70 80 90। ए भाई बोलो क्या है, 80 है क्या, तो आपका उत्तर सही है। अब मजा आ रहा है ना, आया सबका आ गया 60 70 80, कौन सा आंसर है, सबका 80 है पक्का। ए भाई क्या आंसर,
वाह, आपने कमाल कर दिया। यही ऑप्शन है। ओके, तो कोई है जिनका आंसर नहीं आया? नहीं आपका आया। देखो, यदि ये 60 है तो ये 116 अच्छा क्या होता है? क्या 144 आया? 70 गुने 100, 17 7 119 क्या आया? 80 गुने 180 बटा में 100 क्या 18 8 144 होता है? तो 80 ही सही है, 80 ही सही है। हाँ या ना? क्या आप समझ गए? थैंक यू। क्या आप समझ गए? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। यदि लॉस कहेगा तो भी ऐसी बनाना है, ठीक? क्या बना सकते हैं? चलो एक हो ही जाए। लिखिए, कॉस्ट प्राइस एंड द लॉस परसेंट. Cost price and loss percent of an article are equal. Cost price and loss percent of an article are equal. एक वस्तु का क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत, एक वस्तु का क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत आपस में बराबर है। एक वस्तु का क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत आपस में बराबर है। Cost price and loss percent. Cost price and loss percent of an article are equal. एक वस्तु का क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत आपस में बराबर है, ठीक है ना? Cost price and loss percent of an article are equal. वस्तु क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत आपस में बराबर है। If the selling price of an article, if the selling price of an article is rupees, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य, ए भाई साहब क्या हो रहा है? वस्तु का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज रुपीज। ऑप्शन ये चारों पहले वाला ही रहेगा, ठीक? पहले दे दिया ऑप्शन। द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 16 यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 16 रुपया हो, वस्तु का विक्रय मूल्य 16 रुपया हो, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ऑप्शन यही है और आंसर भी। जिसका 20 आया होगा तो सही है, लेकिन ऑप्शन में नहीं ना है 20, तो इसलिए 80 आंसर। हाँ, तो 20 भी सही था लेकिन 80 है, ठीक? ऊपर वाला नहीं, जो दिया था ये वाला। देखो, हाँ देखो, ये 80 है, मान लो कॉस्ट प्राइस क्या है, तो लॉस में माइनस करेंगे ना, तो 100 माइनस 80 क्या होता है? 20। लाभ में जोड़ेंगे 100 प्लस जोड़ते हैं और हानि में माइनस करते हैं, मालूम? तो ऐसे करके 16 इसी से आया ना, तो यही सही है। तुम्हारे ऊपर वाला से आया? अच्छा, वेरी गुड। हाँ एडवांस है, देखो ना। यदि 20 लेते तो 20 और 100 में से 20 गया तो उससे भी क्या आता? 16। क्या था? थैंक यू। क्या था? थैंक यू नहीं आता, 16 आता, ठीक? क्या बना सकते हैं? ओके, क्या आप बना सकते हैं? चले अब यहां से हम आपको आगे ले चलते हैं, ठीक? बहुत दूर। ध्यान से सुनिएगा। मिटा दूं?
चलिए यहां देखिए, सब लोग तैयार हैं? यहां देखिए फटाफट, बातें नहीं करेंगे। बात ऐसा है कि 3 दुकानदार है, ठीक, ए बी सी। 3 दुकानदार है, ए बी सी, 3 दुकानदार, ठीक। तो कैसे कैसे है देखो, कहा कि ए दुकानदार का वस्तु का मूल्य बी दुकानदार से, देखो, ए दुकानदार के वस्तु का मूल्य बी दुकानदार के वस्तु के मूल्य से ज्यादा है, जबकि सी से 20% कम है। ए दुकानदार के वस्तु का मूल्य बी दुकानदार के वस्तु के मूल्य से 20% ज्यादा है, जबकि सी से 20% कम है। Price of an article the shopkeeper A. Price of an article the shopkeeper A is 20% more than B and 20% less than C. Price of an article of the shopkeeper A is 20% more than the shopkeeper B and 20% less than the shopkeeper C. एक दुकानदार जिसके वस्तु का मूल्य, एक दुकानदार जिसके वस्तु का मूल्य बी दुकानदार के वस्तु के मूल्य से 20% ज्यादा है, जबकि सी से 20% कम है, ठीक है ना। ए दुकानदार के वस्तु का मूल्य बी से 20% ज्यादा, जबकि सी से 20% कम है। ये ऐसे है ना, जैसे मान लो एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर, एक होलसेलर और एक रिटेलर, है ना। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर हो कि पूरा दिल्ली का डिस्ट्रीब्यूटर एक आदमी हुआ, और दिल्ली में जो है कई अलग क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में सभी जगह जो है होलसेलर होता है ना। और होलसेलर देता है रिटेलर को, और रिटेलर ग्राहक को बेचता है ना। तो बात है कि सबका प्राइस अलग अलग होगा। डिस्ट्रीब्यूटर देगा होलसेलर को तो कुछ कम में देगा, अब उसका तुलना में जो रिटेलर है उससे तो कम ही रहेगा ना। हाँ, मार्जिन होता सबका, सबका प्रॉफिट उसमें होगा। जो देगा रिटेलर में, है ना, उससे ज्यादा होगा, होलसेलर से ज्यादा दाम होगा उसका, ठीक है ना। अब जानते हैं बात को कि रिटेलर का दाम महंगा होगा, होलसेलर का उससे थोड़ा कम होगा, और डिस्ट्रीब्यूटर का, है ना, ऐसे ही ना। ओके, तो आइए पहले मैं आपको समझाता हूं। ए दुकानदार के वस्तु का मूल्य बी दुकानदार से 20% ज्यादा है, यही था ना। मतलब इस बी का जो 100 है तो ए का 20% ज्यादा है, तो 6:5। जबकि सी से 20% कम है, मतलब सी का 100 है तो इसका 4:2। लेकिन हमेशा सिखाता हूं जिससे खत्म उसी से शुरू होना चाहिए। रेशियो में क्या होता है, जिससे खत्म उससे शुरू। चलो यहां दोनों में ए है तो बी ए से खत्म करो, 5 और उल्टा कर दिया, ठीक। तो फिर ए से ही शुरू करना पड़ेगा। A:C 4:5। तो रेशियो निकाल लें, कैसे उल्टा इन करते हैं ना, 20, 24, 30, कितना होगा, 10, 12, 15, यही ना। 10, 12, 15, 10, 12, 10, 12, 15, 10, 12 और 15, कोई दिक्कत तो नहीं। 10, 12, 15, ठीक, समझ रहे हैं भाई? सभी लोग तैयार हैं? ओके भाई, देखिएगा 3 दुकानदार आ गया, बी आ गया, ए आ गया और सी, ठीक है। बात ऐसा है इसमें कि सी का एक ग्राहक है, परमानेंट ग्राहक सी का ही है, मतलब सी से ही परचेज करता था हमेशा,
मतलब हम लोग कैसे अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में, अपने घर के आसपास में जो शॉपकीपर होता है उसी से परचेज करते हैं, तो परमानेंट ग्राहक हो गए। उसके बाद कुछ भी हुआ भाई उसके यहाँ से ले आओ, सोनू के यहाँ से ले आओ, मोनू के यहाँ से ले आओ, है कि ना, बोलते हैं ना आदमी, है ना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सी का परमानेंट कस्टमर था, ठीक। आज घूमते टहलते जो है वो कस्टमर चला गया बी के पास। किसके पास? बी के पास चला गया, ठीक। कभी कभी नहीं होता कि हम लोग यहां से हमेशा बगल से लेते हैं, एक दिन चले गए कभी गलती से, हाँ, वो मंडी चले गए, है कि नहीं भाई साहब, चावड़ी बाजार, है कि नहीं, हाँ, होलसेल मंडी कहीं मान लीजिए, ये आप लोग जानते हैं आजादपुर सब्जी मंडी है, तो आजादपुर चले गए मान लीजिए, है ना। तो इसके यहाँ लेता था 15 रुपए केजी सब्जी, और चले गए मंडी में, तो वहां कैसे मिलेगा? 10 रुपये मिलेगा। जो सब्जी यहाँ 15 रुपये था वहां कैसे है? 10 रुपये, ठीक है ना। तो सी का एक परमानेंट कस्टमर है। नहीं होता कभी कभी हम लोग चले जाते हैं, कहीं गुजर रहे हैं, अरे ये होलसेलर का दुकान है, ले चलते कोई सामान ले लेते हैं, सस्ता मिलेगा वहां से, है ना, तो ले ही लेते हैं, कुछ लेते हैं ना, याद है ना, ओके। तो सी का परमानेंट कस्टमर आज बी के पास चला गया, ठीक, कितना बचा गया? बी के पास। तो जो वस्तु का दाम सी के पास था 15 रुपया, बी के यहाँ कितना मिलेगा? ओके। तो ऐसे होने पर उसको फायदा हो गया कस्टमर को, तो दिया रहा कितने का फायदा हुआ, ठीक है ना। जो वस्तु पहले सी से परचेज करता था आज वो बी से परचेज करने लगा, और परचेज करने पर जो है उसे प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। तो यहां दिया रहेगा कि सी के यहां वो वस्तु मान लीजिए 450 रुपया मिलता था, सी के यहां उसका प्राइस कितना था? 450 रुपया था, ठीक है ना। सी के पास कितना प्राइस था? द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ऑफ द शॉपकीपर सी इज ₹450, है ना। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल शॉपकीपर सी इज 450। सी दुकानदार के पास वस्तु का मूल्य कितना है? 450 है, 450 है। सी के पास क्या प्राइस है? 450। तो हमसे बोले जब बी से परचेज करेगा तो कस्टमर को कितने का फायदा होगा? ओके, मतलब सुनिए, आराम से देखिएगा, 15 रुपया यहां इसके यहां दाम था, जब 15 बराबर कितना दिया है तो इसको फायदा कितने का हो रहा है? तो 5 बराबर कितना, यही ना। जब 15 450 के बराबर है, जिस उसके यहां 15 मिलता था तो 450 का वस्तु ले रहा था, 15 बराबर 400, तो कितने का फायदा हो रहा है? 5 बराबर कितना, तो कस्टमर को कितने का फायदा हो गया? 15 यही 150 रुपये का, यही ना, प्रॉफिट हो गया, ठीक। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना जी, कि 15 बराबर 450, 3 गुना, तो इसके हाँ 300, तो कितने का फायदा कस्टमर को? 150 रुपया। सोचो जरा, पेट्रोल का दाम आ जाएगा इतना, है ना, तो 150 रुपया फायदा हो गया, ठीक। या इसे आप ऐसे कर सकते हैं कि 15 रुपया में 5 रुपया फायदा हो रहा है, 15 में कितने का फायदा हो रहा है? 5 का, तो 450 में कितने का? आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। 15 रुपया में 5 का फायदा हो रहा है, तो 450 रुपया में कितने का फायदा होगा? 15 45, कितना? 150 का फायदा हो जाएगा। क्या आप ऐसा बना सकते हो? एक क्वेश्चन लिखो, ठीक, लिखे, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, price of an article shopkeeper A, price of an article of shopkeeper A, price of an article of the shopkeeper A, price of an article of the shopkeeper A is 10% less than the shopkeeper B. Price of an article, price of an article, price of an article the shopkeeper A, price of an article the shopkeeper A is 10% less than, 10% less than
10% लेस देन द शॉपकीपर बी। ए दुकानदार के वस्तु का मूल, ए दुकानदार के वस्तु का मूल बी दुकानदार के वस्तु के मूल से 10% कम है। ए दुकानदार के वस्तु का मूल, ए दुकानदार के वस्तु का मूल बी दुकानदार के वस्तु के मूल से, बी दुकानदार के वस्तु के मूल से 10% कम है। लिखें, प्राइस ऑफ आर्टिकल शॉपकीपर इज 10% लेस देन बी and 10% more than the shopkeeper C, and 10% more than the shopkeeper C, और C दुकानदार के वस्तु के मूल से, C दुकानदार के वस्तु के मूल से 10% अधिक है। ए दुकानदार के वस्तु का मूल बी दुकानदार के वस्तु के मूल से 10% कम है, जबकि सी से 10% अधिक है, जबकि सी से 10% अधिक है। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ऑफ द शॉपकीपर इज 10% लेस देन बी, 10% लेस देन बी एंड 10% मोर देन शॉपकीपर सी। लिख लिया भाई? ओके। बी का परमानेंट कस्टमर, बी का नियत ग्राहक बोलते हैं ना उसको, नियत मतलब प्रतिदिन लेने वाला, नहीं समझाओ, वस्तु हमेशा कांस्टेंट बिल्कुल है ना, परमानेंट है ना, अस्थाई ग्राहक जिसे बोलते हैं ना। यस भाई साहब। बी का परमानेंट कस्टमर सी से एक वस्तु परचेज करता है। परमानेंट कस्टमर शॉपकीपर बी, permanent customer the shopkeeper B buy an article, by purchase an article to the shopkeeper C. Permanent customer the shopkeeper B, permanent customer the shopkeeper B buy an article to the shopkeeper C. ठीक है ना? B का एक permanent customer C से एक वस्तु परचेज करता है, ठीक है ना? यदि B के पास उस वस्तु का मूल्य 550 रुपया हो, the price of an article of the shopkeeper B is rupees 550. Price of an article of shopkeeper B, price of an article of shopkeeper B is rupees 550. यदि B दुकानदार के पास वस्तु का मूल्य 550 रुपया हो, B दुकानदार के पास वस्तु का मूल्य 550 रुपया, the price of an article of shopkeeper B is rupees 550. यदि बी दुकानदार के पास वस्तु का मूल्य 550 रुपया हो, ठीक है ना, बी दुकानदार के पास वस्तु का मूल्य 550 रुपया हो, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल शॉपकीपर बी, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल और द शॉपकीपर बी इज 550, ठीक है ना। तो कस्टमर कितने रुपए का फायदा होगा? हाउ मच अमाउंट कस्टमर सेव, है ना, हाउ मच अमाउंट कस्टमर सेव, तो कस्टमर कितना पैसा सेव कर लेगा, कितना पैसा बचा लेगा, तो ये ना, हाउ मच अमाउंट कस्टमर सेव, कस्टमर कितने रुपए का फायदा हो जाएगा। वाह, आपने कमाल कर दिया, लेकिन वेरी गुड। कल भर और पढ़ेंगे इसको, फिर हम लोग परसों से डिस्काउंट शुरू करेंगे। इसमें गॉड को बुलाने की जरूरत नहीं है, हम है ना, हम बता देंगे। SICI, उसके बाद चलिए, कोई पूछना चाहते हैं? देवियर सजनों, क्या पूछना चाहते हैं? कोई नहीं, कोई नहीं पूछा, 100 रुपये सब कहा गया। वाह, इतना आसान दे, देखो उत्तम नगर वाला पूछ रहा, ठीक है, चलो यहां देखो, चाह लिया तो देखो, हाँ किसका ग्राहक था, बोलो। नहीं कितना दाम सस्ता था, 10%, यही था ना। इसका 100 है तो इसका 90, 9:2। अच्छा, और बताओ, और सी से 10% ज्यादा था, यही ना, सी से महंगा था, यही ना। क्या आप समझ रहे हैं ना? मैं आपको कहा हूं जिससे शुरू जिससे खत्म उससे शुरू, तो 10 ए और सी का रेशियो 11 हाँ या ना, B/A/C कितना हो गया? 110
99, 90. यस और नो? ए भाई, किसका ग्राहक था? तो 550, तो 450, 100 रुपये का फायदा हो गया। भैया 110 रुपया में 20 का फायदा हो रहा, मालूम? तो 550 में कितने का फायदा होगा आपको नहीं मालूम? अरे बताते काहे नहीं है, शर्माते काहे हैं? 100 रुपये का हो जाएगा, मालूम? ओके, चलिए, क्या पैसा बना सकते हैं? आपको हम एक बहुत नर्सरी लेवल का क्वेश्चन सिखाने जा रहे हैं, ठीक? आप तैयार हो जाइए, ठीक ना? देखिएगा, सब तैयार हैं? मिटा दूं? हाँ हाँ, मिटाता हूं। रुकना जरूरी है। बात हो गई खत्म। देखो, अच्छा लास्ट का छोड़ दूं? लास्ट वाला छोड़ देता हूं। लास्ट वाला लिख लिया तो इसको मिटा देता। ठीक है, लिखो जी फटाफट। हाँ, बना रहा। यहां देखिए, सब तैयार हैं? कहा एक वस्तु को 8,000 रुपया में बेचने पर लाभ होता है। क्या होता है? जबकि 6,000 रुपया में बेचने पर हानि होता है। ठीक है ना? ये वस्तु जो 8,000 में बेचते हैं तो क्या होता है? लाभ। लेकिन 6,000 में बेचते हैं तो क्या होता है? हानि। 8,000 में बेचने पर लाभ और 6,000 में बेचने पर हानि होता है। A shopkeeper sold for rupees 8,000, है ना? A shopkeeper sold an article for rupees 8,000, then he got profit. उसे लाभ होता है। And he sold the same article for rupees 6,000. He sold the same article for rupees 6,000. और यदि वह उसी वस्तु को 6,000 में बेचता है, He sold the same article for rupees 6,000. ठीक है? यदि उसी वस्तु को 6,000 रुपए में सोल्ड करता है, उसी वस्तु को 6,000 रुपए में बेचता है, तो उसे he got loss, है ना? तो उसे हानि हो जाता है। ठीक है ना? यदि प्राप्त लाभ की राशि हानि की राशि के बराबर हो, the profit amount and the loss amount both cases equal, दोनों स्थिति में लाभ की राशि और हानि की राशि दोनों आपस में क्या है? बराबर है। प्रॉफिट अमाउंट, लॉस अमाउंट बोथ केसेस आर इक्वल, दोनों स्थिति में लाभ की राशि हानि की राशि क्या है? बराबर है, इक्वल है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो बस दोनों का जोड़ दो, 14,000 को 2 से भाग दे दो, कितना आ गया? बस हो गया 7,000 आंसर। लेकिन बात समझ में नहीं आया, है ना? इतना जल्दी ना, ऐसा कैसे आ जाएगा बिना बताए? देखो, कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया x। क्या मान लिया? कॉस्ट प्राइस मान लिया x। अच्छा, तो सेलिंग प्राइस में से हम माइनस करेंगे क्या? कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस करेंगे? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे। सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस करेंगे? कॉस्ट प्राइस। तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। मालूम है ना? प्रॉफिट के लिए कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, कॉस्ट प्राइस छोटा होता है। लेकिन हानि हुआ, 6,000 में बेचने पर क्या हुआ? हानि हुआ। मतलब x माइनस 6,000। ठीक है ना? 1 रुपया कॉस्ट प्राइस है और 6,000 सेलिंग प्राइस। तो x माइनस 6,000 करें तो क्या आएगा? हानि आएगा ना?
कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस क्या निकलेगा? हानि। तो हानि और लाभ दोनों क्या है? हानि की राशि लाभ की राशि के बराबर है। ठीक है ना? कहा ना कि लाभ की राशि हानि की राशि क्या है? बराबर है। हम दोनों को बराबर कर दिए। किसी भाई को दिक्कत? नो। इसको इधर ले आओ 2x, इसको इधर ले आओ 14, तो x बराबर 7000। ठीक, तो ऐसे करके हम x बराबर क्या लिख दिए? 7000। ठीक है ना? आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? तो ऐसे करके आ गया कॉस्ट 7000। ठीक है ना? वही बात हुआ ना, दोनों को जोड़ दिया और 2 से क्या कर दिया? भाग दे दिया। ठीक, ये तो बहुत इजी है, बहुत घुमाएंगे इसमें। आराम से लिखो पहले क्वेश्चन। एक अपने हाथों से बनाओ। कैसे बनाओगे? यस, अपने हाथों से लिखो। क्या आप तैयार हैं? लिखिए। एक दुकानदार एक वस्तु को एक 1000 रुपया में बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 1000 रुपया में बेचता है तो उसे हानि होता है। A shopkeeper sold an article for ₹1000. A shopkeeper sold an article for ₹1000, then he get loss. A shopkeeper sold an article. A shopkeeper sold an article for ₹1000. A shopkeeper sold an article for ₹1000, then he get loss. ठीक है ना? एक दुकानदार अपने वस्तु को 1000 रुपया में बेचता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 1000 रुपया में बेचता है तो उसे हानि होता है। गेट लॉस, है ना? उससे हानि होता है। ठीक है ना? वह उसी वस्तु को जब 2400 रुपया में बेचता है, वह उसी वस्तु को 2400 रुपया में बेचता है तो उसे लाभ होता है। When he sold the same article for ₹2400, when he sold the same article for ₹2400, then he got profit. वह उसी वस्तु को 2400 रुपया में बेचता है, उसी वस्तु को वह 2400 रुपया में बेचता है तो उसे लाभ होता है। When he sold the same article for ₹2400, then he got profit. He got profit, है ना? उसे लाभ होता है। लिख लिए? तो उसे प्रॉफिट होता है, उसे लाभ होता है। He got profit, उससे लाभ होता है। यदि हानि की राशि लाभ की राशि के बराबर हो, the loss amount is equal to profit amount. The loss amount is equal to profit amount. यदि हानि की राशि लाभ की राशि के बराबर हो, the loss amount is equal to profit amount. हानि की राशि लाभ की राशि के बराबर हो, हानि की राशि लाभ की राशि के बराबर हो, the loss amount is equal to profit amount. Loss amount is equal to profit amount. हानि की राशि लाभ की राशि के बराबर हो तो find the cost price of an article. Find the cost price of an article. वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। Find the cost price of an article. वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। Find the cost price of an article. वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। Find the cost price of an article. वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है ना? क्या आपने सब ना लिए इसे? कोई दिक्कत तो नहीं ना? दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिया, 1700 आ गया। कोई दिक्कत? किसी भाई को तकलीफ? क्या आपको तकलीफ है? क्या बना रहा है? कितना आ गया? 1700। कोई पूछना चाहते हैं?
क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, हाँ एक 1000 प्लस 2400 बटा में 2, 3400 बटा में 2 कितना हो गया? 1700। ठीक। ए भाई साहब यहां देखिए फटाफट जोड़ दे देखो 1700। ठीक ठीक है। यहां देखिए बातें न करें, कृपया ध्यान दें। क्या पैसा बना सकते हैं? ओके। अब एक क्वेश्चन ऐसा बोलेगा, इधर छोड़िए, यहां देखिए ध्यान से। कहा, अभी लिखना मत, गलत है। ठीक। एक दुकानदार अपने वस्तु को 2000 में बेचा तो उसको हानि हो गया। The shopkeeper sold an article for ₹2000 and then he got loss, है ना। एक दुकानदार एक वस्तु को 2000 में बेचता है तो उसे क्या होता है? लॉस होता है, हानि होता है। ठीक। ओके, होने दो। कहा कि उसी वस्तु को वह बेचा तो लाभ हो रहा है। बोलेगा बोलेगा उसी वस्तु को लो ना, दे देता हूं, तुम बोला देता हूं। 3000 रुपये का में बेचता है तो उसे लाभ होता है। ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा ना। तो जो हानि की राशि है लाभ की राशि के दुगने से 100 रुपये अधिक है। ठीक है ना। लॉस अमाउंट इक्वेशन टाइप का बन गया है ना, बेसिक क्वेश्चन हो गया ना। The loss amount is 100 more than the twice of the profit amount. Loss amount is 100 more than twice the profit amount. हानि की राशि लाभ की राशि के दुगने से 100 रुपया अधिक है। हानि की राशि लाभ की राशि के दुगने से 100 रुपया। Loss amount is 100 more than the twice of the profit amount. Loss amount is 100 more than the twice of the profit amount. हानि की राशि लाभ की राशि के दुगने से 100 रुपये अधिक है। हाँ या ना? ओके, वेरी गुड। तो आप कैसे बनाएंगे? सुनो देखो। अच्छा, आपको हानि कैसे होगा? मान लो कॉस्ट प्राइस x है तो x में से क्या माइनस करोगे? 2000। x में से क्या माइनस करोगे? 2000। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस, क्या माइनस करोगे? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस। हाँ या ना? कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस माइनस करो तो क्या निकल जाएगा? कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस माइनस करो क्या निकल जाएगा? लॉस। कोई दिक्कत नहीं। तो कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस माइनस करो क्या निकल गया? लॉस। हाँ या ना? ओके। और प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि लाभ तभी होगा जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा और कॉस्ट प्राइस छोटा होगा, तभी लाभ होगा ना। तो कहा कि जो हानि की राशि है वो लाभ की राशि के दुगने से 100 रुपया अधिक है। नहीं समझ में आई बात? हानि की राशि, हानि हुई है ना, लाभ के दुगना है, लाभ का दुगना है, उससे कितना अधिक है? 100 अधिक है। हाँ या ना? तो x माइनस 2000 बराबर 6000 माइनस 2x प्लस 100, इधर ले आओ। 3x 6 2 8 8100 ना, तो x बराबर कितना हो गया? 2700 रुपए। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹2700। एनी प्रॉब्लम? नो। क्वेश्चन लिखे फटाफट, अभी बहुत देर हम लोग हैं भाई, कृपया बातें नहीं करें। बताता हूं, बोलू। बोलता हूं। एक दुकानदार वस्तु को 2000 रुपया में बेचता है। बिल्कुल ऐसा ही सेम है। शॉपकीपर sold an article for ₹2000। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 2000 रुपये में बेचता है तो उसे हानि होता है।
A shopkeeper sold an article for rupees 2000. A shopkeeper sold an article for rupees 2000. Then he get loss. He got कितना loss. A shopkeeper sold an article for rupees 2000. Then he get loss. है ना? एक दुकानदार अपने वस्तु को 2000 रुपये में बेचता है तो उसे हानि होता है. उसे क्या होता है? हानि होता है. वह उसी वस्तु को 3500 रुपये में बेचता है. वह उसी वस्तु को 3500 रुपये में बेचता है. He sold the same article for rupees 3500. He sold the same article for rupees 3500. वह उसी वस्तु को 3500 रुपये में बेचता है. He sold the same article for rupees 3500. He got profit. वह उसी वस्तु को 3500 रुपये में बेचता है तो उसे लाभ होता है. He sold the same article for rupees 3500. Then he got profit. He got profit. ठीक है ना? वह उसी वस्तु को 3500 रुपये में बेचता है तो उसे लाभ होता है. ठीक है? He sold the same article for rupees 3500. Then he got profit. वह उसी वस्तु को 3500 रुपये में बेचता है. He got profit. तो उसे लाभ होता है. क्या होता है? उसे लाभ होता है. यदि हानि की राशि लाभ की राशि के दुगने से 300 रुपये अधिक हो. यदि हानि की राशि लाभ की राशि के दुगने से 300 रुपये अधिक हो. The loss amount, if the loss amount is rupees 300 more, the loss amount is rupees 300 more than the twice of the profit amount. If the loss amount is rupees 300 more than the twice the profit amount. यदि हानि की राशि लाभ की राशि के दुगने से लाभ की राशि के दुगने से 300 रुपये अधिक हो. यदि हानि की राशि लाभ की राशि के दुगने से 300 रुपये अधिक हो. The loss amount is rupees 300 more than twice of the profit amount. हानि की राशि लाभ की राशि के दुगने से 300 रुपया कितना 300 रुपया अधिक हो. तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल. वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल. वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? आ गया? थैंक यू. कोई पूछना चाहते हैं? कितना? 3100 हो. कौन पूछना चाह रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? देखो जी 2000 में बेचा तो उसको लॉस हो गया और 3500 में बेचने पर क्या होता है? प्रॉफिट. तो लॉस प्रॉफिट के दुगने से 300 रुपये अधिक है. यही ना? तो हो गया x माइनस 2000 बराबर 7000 माइनस 2x प्लस 300. यहां ले आओ 3x बराबर 9300. 31 3100 है ना? एक क्वेश्चन लिखिए फटाफट. एक दुकानदार अपने वस्तु को 40,000 रुपये में बेचता है तो उसे लाभ होता है. एक दुकानदार अपने वस्तु को 40,000 रुपया में बेचता है तो उसे लाभ होता है. A shopkeeper sold an article for rupees 40,000. A shopkeeper sold an article for rupees 40,000. Then he get profit. A shopkeeper sold an article for rupees 40,000. Then he get profit. एक दुकानदार वस्तु को 40,000 में बेचता है तो उसे लाभ होता है. गेट प्रॉफिट. तो उसे लाभ होता है. 40,000 में बेचने का क्या होता है?
लाभ होता है। सब लिख चुके ना, he get profit, उसे लाभ होता है। यदि वह उसी वस्तु को 32,000 रुपया में बेचता है, यदि वह उसी वस्तु को 32,000 रुपया में बेचता है, if he sold the same article for rupees 32,000, if he sold the same article for rupees 32,000, यदि वह उसी वस्तु को 32,000 रुपया में बेचता है, if he sold 32,000 में है ना, if he sold the same article for rupees 32,000, then he get loss. He sold the same article for rupees 32,000, then he get loss, है ना। वह उसी वस्तु को 32,000 में बेचता है तो उसे हानि होता है, उसे लॉस होता है, he get loss, है ना। उससे हानि होता है, क्या होता है भैया, उससे हानि होता है, he get loss, उसे हानि होता है। If the ratio of the profit and loss amount are respectively 5:3, if the ratio of the profit amount and the loss amount, if the ratio of the profit amount and the loss amount are respectively 5:3, यदि लाभ की राशि और हानि की राशि, यदि लाभ की राशि और हानि की राशि का अनुपात 5:3 हो, लाभ की राशि और हानि की राशि, समझ रहे सब लोग, लाभ की राशि और हानि की राशि का अनुपात 5:3 हो, in the ratio of the profit amount and the loss amount, in the ratio of the profit amount and the loss amount are respectively 5:3, यदि लाभ की राशि और हानि की राशि, लाभ की राशि और हानि की राशि का अनुपात 5:3 हो, द रेशियो द प्रॉफिट अमाउंट लॉस अमाउंट 5:3, लिख लिए 5:3 हो। इसमें एक और नया जोड़ता हूं, लिखो, यदि दुकानदार उस वस्तु को, इसी क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस मत निकालो, ठीक है, यदि दुकानदार इस वस्तु को 30,000 रुपया में बेचे तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। If the shopkeeper sold an article for rupees 30,000, if the shopkeeper sold the article for rupees 30,000, the shopkeeper sold the article for rupees 30,000, यदि दुकानदार इस वस्तु को 30,000 रुपया बेचे, यदि दुकानदार इस वस्तु को 30,000 रुपया बेचे, the shopkeeper sold the article for rupees 30,000, यदि दुकानदार इस वस्तु को 30,000 रुपया बेचे, कितना में, यदि दुकानदार इस वस्तु को 30,000 रुपया बेचे तो फाइंड हिज लॉस परसेंट, तो उसे कितने प्रतिशत का हानि होगा, फाइंड हिज लॉस परसेंट, तो उसे कुल कितने प्रतिशत के हानि होगा, ठीक है ना, फाइंड हिज लॉस परसेंट, ठीक है ना, उसे कुल कितने प्रतिशत के हानि होगा। क्या सबका आ गया, फाइंड हिज लॉस परसेंट। आ गया, सबका आ गया, कितना आ गया, 14 सहित 2/7। क्या सबका यही है, कोई पूछना चाहते हैं, हो जाते हैं, अच्छा वेरी गुड, बताता हूं मैं, एकदम बातें नहीं कीजिएगा, ठीक है, प्रयास किया सबने, नहीं आया, ओके,
चलिए मैं बताता हूं, आप डरना मना है बिल्कुल। भाई साहब सुनिए ना, बोलिए। बोलो बोलो। 40,000 में बेचा, ओके। मान लो कॉस्ट प्राइस एक्स है, और फिर 32,000 में बेचा तो लॉस हो गया। ये प्रॉफिट है ये, और इसका रेशियो हाँ या ना में जवाब दीजिए। समझ में आया? सेलिंग माइनस कॉस्ट, कॉस्ट माइनस सेलिंग, ये प्रॉफिट और ये लॉस। किसी को दिक्कत हुआ? 5 से गुना करो, 5x 32 बचे 1,60,000, यही ना। और यहां 1,20,000 माइनस 3x, ये कितना हो गया? 8x। और ये 2,80,000, तो x बराबर 35,000, ये आ रहा है। तो कॉस्ट प्राइस है 35,000। अब इसने कहा कि भैया 30,000 में बेचो, तो ऑटोमेटिक लॉस ही होगा। कितने का लॉस हो गया? 5,000 का लॉस होगा। लेकिन कॉस्ट कितना है? 35,000, यही ना। 7 × 35, 14 सही 2/7% का लॉस। किसी भाई को तकलीफ? क्या पैसा बना सकते हैं? चले आगे थोड़ा, आ जाओ। कल खत्म हो जाएगा, और हो सके कल ही डिस्काउंट भी चालू हो जाएगा। कल ही डिस्काउंट हो सकता है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है। कल डिस्काउंट चांस है पूरा, कल डिस्काउंट चालू। चलो भाई, आज इतना ही।